अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुसम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, अब शामिल करते हैं तफसीलात और आपको बताएं कि रेकोडेक अमल दरामद केस में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला देते हुए कौमी एयरलाइन के मुंजमद असासे बहाल कर दिए हैं। रेकोडिक केस में पाकिस्तान की बड़ी कानूनी फतह, अरबों रुपए के असासे बच गए। पाकिस्तान ने आलमी मुकदमेबाजी में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के मुताबिक रेकोडिक केस में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तमाम फैसले वापस हो गए। रोज वैलेट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस पाकिस्तान को वापस मिल गए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि TCC कानूनी चाराजोई के अखराजात भी बर्दाश्त करेगी। टीथियान कॉपर कंपनी को इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की इजाजत दी गई है, ताहम हम अपील का सख्ती से मुकाबला करेंगे। ज़राए अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान को अखराजात की मद में $50 लाख तक अदायगी हो सकती है। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम का कहना है कि रेकोडिक अमल दरामद केस में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला देते हुए PIA के मुंजमद असासे बहाल कर दिए। उन्होंने कहा कि हम हर सतह पर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जो कोर्ट है, रेकोडेक के मैटर में एक भरपूर विक्ट्री पाकिस्तान के सामने आई और हम जैसे पाकिस्तानी आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के लिए खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। पूरा का पूरा आप समझिए तन मन धन से पाकिस्तान का दिफा हर लेवल पे करेंगे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे करेंगे, जो कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध शिकारपुर पहुंच गए हैं। पुलिस लाइन में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला के सिंध आमद की खबरें TV पर देखी, मैं तो कहूँगा वो सिंध नहीं शिकारपुर आए। खैर मोहम्मद तुग़यानी ने मुख्तलिफ औकात में 30 अफराद अगवा किए, जिनमें से ज़्यादातर बाजियाब करा लिए। अपनी ही पुलिस के साथ मिलकर इलाके में अमन कायम किया है और अब भी करेंगे। किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर लेंगे। उनको छुड़ाने और कुछ कामयाबी भी हुई और पुलिस वाले खुद वो हिम्मत कर रहे हैं कि जो भी शैतान इसमें मुलविस है उन सबको कैसे किरदार तक पहुंचे। अपनी जो पुलिस सर्विस है उसके साथ इलाके में पहले भी अमन कायम किए हैं इंशाअल्लाह ताला। अभी भी जो एक रिसेंट स्पेट आई है क्राइम की, कश्मीर में इशू था, शिकारपुर में इशू है, इस पे हम इंशाअल्लाह ताला वेलकम करेंगे। और अगेन अगर किसी की जरूरत पड़ी तो वो मदद लेने में कोई मुज़ाहिरा नहीं होगा। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है। आज ऑपरेशन में अहम पेशरफ सामने आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह IG सिंध के हमरा पहुंचे, शहीद अहलकार के घर अहल खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला की सिंध आमद की खबरें TV पर देखी, मैं तो कहूँगा वो सिंध नहीं शिकारपुर आएँ। खैर मोहम्मद तैगानी ने मुख्तलिफ औकात में 30 अफराद अगवा किए, जिनमें से ज़्यादातर बाजियाब करा लिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन में तेजी। सिंध सरकार संभालने वाले मुराद अली शाह सबसे पहले शहीद एहलकार के घर पहुंचे और अहल खाना से ताज़ियत की। बाद में SSP शिकारपुर के दफ्तर पहुंचे, मीडिया बैठक बिठाई और कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला की सिंध आमद की खबरें TV पर ही देखी, मैं तो कहूँगा वो सिंध नहीं शिकारपुर आए। मुझे इत्तला नहीं है वफाकी वज़ीर दाखिला की मेरे दफ्तर को या हुकूमत सिंध को उनके आने की। मैं तो कहूँगा कि सिंध क्यों नहीं आए, शिकारपुर आए। ऑपरेशन के हवाले से कहा, खैर मोहम्मद तैगानी ने मुख्तलिफ औकात में 30 अफराद अगवा किए, जिनमें से ज़्यादातर बाजियाब करा लिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को ज़बरदस्त ऑपरेशन करने की हिदायत भी कर दी है। वज़ीर आला सिंध ने यह भी हिदायत की कि कोई डकैत बचना नहीं चाहिए। सिंध में कच्चे के डाकू कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हावी क्यों है? डाकुओं के पास एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने उन्हें ताकतवर बना दिया है। शिकारपुर कच्चे के इलाके का ऑपरेशन क्या मौसर साबित होगा? पुलिस को ड्रोन के जरिए डाकुओं पर हमले की सलाहियत 2015 में मिली, जिसका इस्तेमाल अब हो रहा है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
सिंध में कच्चे का इलाका, डाकुओं की नर्सरी या पुलिस की नाअहली। आज या कल की बात नहीं, कई बरसों से लगा डाकू राज पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चैलेंज करता आ रहा है। सियासी असर रसूख, अगवा बराए तावान और मार-धाड़ के लिए वडेरों के राइट हैंड बनते हैं ये गैंग। रॉकेट लॉन्चर, हैवी मशीन गन आई कहां से, दी किसने, लाता कौन है, जाता कौन है, इस पर किसी की नजर नहीं। अब फिर गड़ी तेगों में पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ तेग उठा ली। अब तक देखा जाए तो मुकाबले में पुलिस का पलड़ा भारी नजर आता है। 6 डाकू मारे गए, 3 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, 3 अगवाकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त हसासियत के एतबार से डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर टॉप पर है। दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट घोट में ऑपरेशन होना बाकी है। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब ने तस्लीम किया है कि पुलिस के पास डाकुओं से मुकाबले के लिए मयारी हथियार नहीं। इस हवाले से हुकूमत को मुतअद्दिद बार आगाह किया जा चुका, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जरा के मुताबिक बख्तरबंद को निशाना बनाने के लिए यही एंटी क्राफ्ट एयर गनें इस्तेमाल की जाती हैं, जो कसीर तादाद में डाकुओं के पास मौजूद हैं। इतलात के मुताबिक सिर्फ जिला शिकारपुर में डाकुओं के पास ऐसी 9 गनें मौजूद हैं। कच्चे के इलाके में मौजूद डाकू मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखते हैं। उनका धंधा अगवा बराए तावान से ही चलता है। सरपरस्ती वडेरों की मिली तो फिर मसला कोई नहीं। अगवा बराए तावान डाकुओं का पेशा बन चुका। सक्खर में रेलवे पुलिस और जिला पुलिस का तजावुजात हटाने के लिए मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। गर्मगोदी के इलाके में ऑपरेशन के दौरान शहरियों का शदीद रद्द अमल सामने आया है। मुश्तइल अफराद ने क्रेन मशीन और एहलकारों पर पथराव कर दिया। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के गोले फायर किए गए। पुलिस ने शहरियों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया कि बासर अफराद के घरों को छोड़कर उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की बदीन की तहसील मातली में आमद पर तैयारियां जारी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज 4 बजे ज़िमनी इंतखाब जीतने वाले डाडा मोहम्मद खान हालेपोटो को मुबारकबाद देंगे। बिलावल भुट्टो सूबाई असम्बली रुकन बशीर अहमद हालेपोटो की ताज़ियत भी करेंगे। भुट्टो जरदारी की आमद पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। डेरा गाजी खान में लादी गैंग ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने 2 शहरियों को आज़ा काट कर सरेआम कत्ल करने के वाक़े का नोटिस ले लिया और हंगामी दौरे पर डेरा गाजी खान पहुंच गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान पहुंचने से पहले ही रात गए सर्किट हाउस मुल्तान में अहम इजलास तलब किया था, जिसमें पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब की गई थी। वज़ीर आला ने सफ़ाक कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाने का हुक्म दिया है। कोयटा के नवाही इलाके अकबर में CTD की कार्रवाई हुई है, जिसमें कम से कम 4 अफराद मारे जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोयटा में रात गए CTD और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके बाद नवाही इलाके अकबर के मुहासरा भी किया गया, जिसकी इतलात मौसूल हुई। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 मुल्जिमान मारे गए हैं। 4 दिन बाद शादी, लेकिन सहरे की बजाय कब्र के लिए फूल तैयार हो गए। लाहौर में अफसर शाही ने एक और जिंदगी उजाड़ दी। पंजाब पुलिस के एहलकार मोहसिन जावेद ने आला अफसरान के रवैये से तंग आकर खुदकुशी कर ली। एहलकार मोहसिन जावेद दुल्हा बनने वाला था। शादी से सिर्फ 4 दिन पहले जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस एहलकार मोहसिन जावेद 5 दिन की गैर हाजिरी पर मुअत्तल हुआ था और इसी बात पर दिल बर्दाश्ता होकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। मोहसिन जावेद पंजाब का कांस्टेबलरी और लाहौर में तैनात था। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार आज असम्बली रुकनीत का हलफ उठाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मुकाम गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ताहम असम्बली सेक्रेटरीट ने चौधरी निसार के हलफ उठाने की इजाज़त दे दी है। चौधरी निसार आज असम्बली पहुंचेंगे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वहीद गुजर से। जी वहीद, बताइएगा कब पहुंचेंगे चौधरी निसार? बिल्कुल, देखिए सीनियर सियासतदान साबका वज़ीर दाखिला जो हैं वो आज अपनी 3 साल बाद जो है सूबाई नशिस्त जो जीते थे, आज ज़राए के मुताबिक जो है पंजाब असम्बली से हलफ उठाएंगे। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि आज भी जो है चूँकि परवेज़ लाई जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो कायम मकाम गवर्नर की जिम्मेदारियाँ संभाले हुए हैं और इससे पहले 2 दिन पहले जब चौधरी निसार जो है अपने हलफ उठाने के लिए आए थे, कुछ ज़राए का ये कहना है कि कुछ हुकूमती शख्सियत की जानिब से जो है उनकी वजह से वो हलफ ना उठा सके थे और मीडिया टॉक करके जो चले गए थे। और आज ये कहा जा रहा है कि सेक्रेटेरिएट
जी को जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के, उनकी जानिब से ये इशारा मिल गया है कि वो जब आएंगे तो अपना हल्फ उठाएंगे, मगर ये कहना कबल वक्त है क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो आज शायद सदारत नहीं करेंगे। कायम मकाम जो है डिप्टी स्पीकर वो सदारत करेंगे या उनकी गैर मौजूदगी में जो पैनल है वो सदारत करेगा। मगर बताते चलूँ कि आज भी जो है हंगामा खेज पंजाब असम्बली का इजलास जो मुतवक्किल है, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले भी जब वो हल्फ उठाने के लिए आए थे काफ़ी ज़्यादा हंगामा आराई भी हुई थी और मीडिया की टॉक भी की थी। मगर अब ज़रा का ये कहना है कि वाज़ेह इशारा जो मिल गया है चौधरी निसार को कि वो आज अपनी सूबाई नशिस्त जो 3 साल पहले वो जीत चुके थे, वो अपनी जो है नशिस्त का हल्फ पंजाब असम्बली में उठा लेंगे। जी शुक्रिया वहीद गुजर तफसीलात फराहम करने के लिए। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान लाहौर रवाना हो गए। चौधरी निसार अली खान पंजाब असम्बली में अपनी रुकनीत का हलफ लेंगे। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार के हल्के के करीबी दोस्त उनके हमरा हैं। चौधरी निसार हलफ के बाद जल्द ही अपने हल्के का दौरा भी करेंगे और आवाम के मसाइल सुनेंगे। इसी हवाले से क्या तफसीलात हैं जानेंगे खुरम हाशमी से। खुरम हाशमी, चौधरी निसार रवाना हो गए हैं, क्या तफसीलात आप तक? जी आपको बताया चलूँ कि चौधरी निसार आज 10 बजे जो है अपने करीबी रुकबा के साथ जो है वो रवाना हुए हैं। इससे कबल 2 रोज़ कबल भी जब वो यहाँ रवाना हुए थे तो हलफ नहीं उठा सके थे। इस बार जो है वो उन्होंने हलफ की तकरीर जो है वो के लिए दोबारा रवाना हुए। ये बताया जा रहा है कि आज हलफ बर्दारी के बाद वो जल्द ही अपने हल्का जो PP10 है यहाँ पर दौरा करेंगे और यहाँ की आवाम के हवाले से और यहाँ के इलाके की तरक्याती और सेहत से मुतालिक जो मसाइल है उससे जो है आवाम की शिकायत भी सुनेंगे। जबकि आपको बताया चलूँ कि 3 साल से ये हल्के पर अपना विजिट भी किया अभी तक चौधरी निसार साहब ने, और इस वाले से जो हल्के की आवाम के मसाइल थे और जो प्रेशर था वो भी चौधरी निसार के ऊपर था, जिसका उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने बयान में भी ये कहा कि अपने हल्के का दौरा करेंगे और आवाम के मसाइल भी सुनेंगे। खुरम हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। PDM में दरारें मजीद गहरी होने लगी हैं। शहबाज शरीफ कोशिशों के बावजूद अपोजिशन को करीब लाने में नाकाम रहे हैं। 29 मई को PDM का सरबराही इजलास भी तलब कर लिया गया है। इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP की अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। इसी पर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, बताइएगा। हाँ जी, देखिए PDM को मुत्तफिक करने के हवाले से अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने बहुत कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से सख्त बयान दिए गए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैयर हुसैन बुखारी, शादिया मरी और कमरुज़्ज़मान कायरा की तरफ से भी सख्त बयान दिए गए, जिसकी वजह से जो मुफाहमत का एक सिलसिला चला था वो फिल वक्त रुक गया है और ऐसा लगता है कि PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल नहीं हो सकेगी। अलबत्ता 29 तारीख को PDM का सरबराही इजलास जो है वो तलब किया गया है। ये इजलास मौलाना फजल रहमान ने तलब किया है और इजलास की मेजबानी मियां शहबाज शरीफ करेंगे। जराए का ये कहना है कि PDM के सरबराही इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को दोबारा इत्तेहाद में शमूलियत के मामले पर गौर किया जाएगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से PDM को वाज़ेह तौर पर पैगाम भिजवा दिया गया है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया गया है। बहुत शुक्रिया, इंतजार है जी तफसीलात के लिए। तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही खान ने IGP खैबर पख्तूनख्वा को टिकटॉकर करार दे दिया। कहते हैं कि मेरे हल्के में रिहायशी कॉलोनी के लिए लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीन हथियाई गई, जिसके खिलाफ करारदाद भी लाई गई है और एहतजाज भी कर रहे हैं। इसी हवाले से क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नवाब शेर से। जी नवाब। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के अपने ही MPA जो है वो अवामी मसाइल के लिए अपनी ही हुकूमत में जो है वो निकल आए हैं। मेरे साथ इस वक्त रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही साहब मौजूद है, उनसे बात करते। PTI की हुकूमत से पहले एक स्कीम मंजूरी थी जिसमें आला के उम्मीदों को ना उन्होंने एतमाद में दी, ना उनके साथ इंसाफ किया गया था। तो मैंने असम्बली में करारदाद जमा किया। मैंने अपने गवर्नर साहब, वज़ीर आला साहब, मिनिस्टर और जितने भी हैं उनको मैंने कहा कि ये मसला है और ये हल होना चाहिए। तो उन्होंने वो मुझे मेरे साथ एग्री की और मैंने करारदाद जमा की और आज मैंने बता दिया है जितने भी लोग हैं और वो ऊंचे हथकंडों पे आते हैं या ऑपरेशन के तरीके से, नहीं, ये हमारा हक है और कानूनी हक है इंशाल्लाह। ये मसला है क्या? मसला ये है कि एक कॉलोनी बन रही यहाँ पर PHA की और जो ज़मीन एक्वायर किए हुए हैं, जो इलाके के मालिकान हैं, उनसे कोई रब्ता इन्होंने नहीं किए और ख़ुद ही दफ्तरों में बैठ के उन्होंने फ़ैसले किए जो कि मेरे काम के ख़िलाफ़ है और मैं जो मेरा जीना मरना है वो मेरे काम के लिए है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फजल इलाही ने जो है वो IG पर
पर इल्ज़ाम आयद कर दिए है कि उन्होंने जो है वो आवाम के उनके इलाके के जो मकीन हैं उनको शूट करने का आर्डर दिया था। जी। और अब आपको बताएं कि रिंग रोड मेगा करप्शन स्कैंडल में बरतरफियों के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने खाली ओहदों पर तैनातियों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उकाड़ा के डिप्टी कमिश्नर आमिर अतीक खान को डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। इमरान हामिद को डिप्टी कमिश्नर अटक तैनात कर दिया गया है, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उकाड़ा सबा असगर अली को नए डिप्टी कमिश्नर की तैनाती तक इजाफी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। बात करेंगे आलमी वबा कोरोना की। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 65 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता मुल्क भर में कोरोना के 2724 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना केसेस की शरह 4.61% रही। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में हुई। मुल्तान, लाहौर, बहावलपुर और पेशावर में वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान में 69% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भर गए हैं। लाहौर 44 और बहावलपुर में 38% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज है। गुजरावाला के अस्पतालों में 45% ऑक्सीजन बेड्स मरीजों से भर गए हैं। मुल्तान 57, पेशावर 38, तवाबी 44 में 30% ऑक्सीजन बेड्स मसरूफ हैं। NCOC का 19 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला सामने आया है। सरबराह NCOC असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि आज NCOC इजलास में हमने 19 साल और उससे ज़ायद उम्र के शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन खोलने का फैसला किया है। रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कल से हो जाएगा, लिहाजा रजिस्ट्रेशन तमाम आबादी के लिए खोली जा रही है, जिसको माहिरीन सेहत की जानिब से इजाज़त दी गई है। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर खतरनाक हद तक फैलती जा रही है। कोरोना के बढ़ते केसेस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से तो इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम अब भी कोरोना को संजीदा लेने को तैयार नहीं है। शहरियों की जानिब से SOPs भी मुसलसल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं रिजवान अहद खान, बुरहान मुस्तफ़ा और एहसन चांडियो। इनसे तफसीलात जानते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे एहसन चांडियो की तरफ। एहसन चांडियो, कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जिना हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। जो 24 घंटों के दौरान जो तादाद सामने आई है नए केसेस की, वो 1209 के करीब केसेस की तादाद है, जिसमें से सिर्फ हम कराची की बात करें तो 450 के करीब केसेस जो हैं वो सिर्फ 24 घंटों के दौरान कराची से रिपोर्ट हुए हैं। सिंध भर से जो है वो कोरोना के बाइस जो है वो 6 अमवात हुई हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ अस्पतालों में सिंध भर के तकरीबन 963 मरीज़ जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, और जो 70 मरीज़ हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, वेंटिलेटर्स पर हैं, उनकी तादाद 70 है। इसके अलावा अगर हम बात करें ज़िले वाइज तो कराची में, ज़िले शर्की में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, जिसको वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी तशवीश का इज़हार किया गया। जो 24 घंटों के दौरान केसेस सामने आए हैं ज़िला शर्की में, उनकी तादाद जो है 190 के करीब है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ज़िला मलीर है, मलीर में 82 के करीब है। उसके अलावा ज़िला वस्ती है जिसमें 76 केसेस सामने है। इसी तरीके से दीगर ज़िलों में भी जो है वो अमूमन केसेस सामने आ रहे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया कि जो 6 बजे हैं स्मार्ट लॉकडाउन को लगाते हुए 6 बजे तमाम मार्केटें बंद कर दी जाए, और 8 बजे के बाद जो है एक कर्फ्यू कहा जा सकता है कि कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाएगा कि तमाम आम शहरी जो हैं वो बिला ज़रूरत इमरजेंसी के बगैर जो है वो बाहर नहीं आ सकेंगे। सिर्फ इमरजेंसी में जो अफराद हैं उनको इजाज़त दी जाएगी कि वो बाहर निकल सकें। जी एहसन साथ ही मौजूद रहिएगा। रिजवान से पूछेंगे। रिजवान, आप बताइएगा कि कराची के किन जिलों में कोरोना के कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोरोना के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होने के बाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ गलियों के अंदर, मुख्तलिफ घरों को स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जैसे पहली लहर के अंदर हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से सख्ती की गई थी, वैसी सख्ती
बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। जिन गलियों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उन गलियों के लोगों को भी नहीं पता कि हमारी गली के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है वहाँ कोई भी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहा, कोई मास्क नहीं पहन रहा, किसी को पता ही नहीं है कि हमारे इलाके में लॉकडाउन लगा हुआ है। यकीनन हुकूमत की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस जो है वो बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं, लेकिन उन इलाकों में उस तरीके से सख्ती नहीं की जा रही है जैसे वबा की पहली लहर में की गई थी। कोरोना के केसेस रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से, लेकिन कहीं भी पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रात को तो कार्रवाई हो रही है, 2 दिन से सख्ती कर दी गई है, मुख्तलिफ सड़कों पर चेक पोस्ट लगाई गई है, लेकिन जिन इलाकों में कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिन घरों पे कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उन गलियों में स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ पेपरों की हद तक लगाया जा रहा है। अमली तौर पर वहाँ पर कोई भी स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से कोई चीज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। जी रिजवान, आप भी साथ मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे बुरहान मुस्तफ़ा की जानिब। बुरहान, आप बताइएगा, पुलिस ने कुछ नाके भी लगाए, कुछ रुकावटें भी खड़ी की, क्या इक़दाम किए गए हैं पुलिस की जानिब से? बिल्कुल, देखिए सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी किए गए थे कि शहरी 8 बजे के बाद जो है वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले। गुज़िश्ता रोज़ देखा गया कि 8 बजे के बाद भी जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर दिखाई दी और पुलिस की जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। गुज़िश्ता रोज़ 150 से ज़ायद जो है वो अहम शाहराहों पर पुलिस ने रुकावटें लगाई थी जहाँ पे शहरियों को मास्क भी तकसीम किए गए और शहरियों को हिदायत भी दी गई, क्योंकि पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पहला रोज़ था, शहरियों की जानिब से दुकानें बंद की गई, एक साथ जो है वो शाहराहों पर क्राउड भी हुआ, जिसके बाद जो है वो आहिस्ते आहिस्ते ट्रैफिक की रवानी भी जिसके मुतासिर भी देखी गई। लेकिन अब ये भी देखा गया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से वापसी वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सड़कों पर मौजूद रहे, शहरियों को जो है वो बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने दें। गुज़िश्ता रोज़ भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो शहर कराची में गश्त करती दिखाई दी, आला अफसरान सड़कों पर दिखाई दिए जो शहरियों को मास्क तस्लीम करते गए और उनको हिदायत दी गई कि वो शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। शहरियों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। सिंध हुकूमत की जानिब से बारहा अहकाम जारी किए जा रहे हैं कि शहरी घरों में बैठे गैर ज़रूरी ना निकलें, लेकिन शहरियों की जानिब से वायलेशन भी की जा रही है, मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। इस वक्त भी मैं सदर में मौजूद हूँ, हमने अभी मुख्तलिफ जगहों का विजिट भी किया तो वो दुकानें खुली हुई हैं लेकिन मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर दुकानें भी खुली हुई हैं और लोग SOPs पर अमल दरामद भी नहीं कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे एहसन चांदी और रिजवान अहद खान और बुरहान मुस्तफ़ा हम वेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कोरोना केसेस में नुमाया कमी के बायस लाहौर के सरकारी अस्पतालों में आउटडोर सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। तमाम मरीजों के लिए आउटडोर खोल दिए गए हैं। मरीजों को किस तरह चेक किया जा रहा है, इसकी तफसीलात जान लेते हैं। और रश की सूरत हाल है, जानते हैं अपनी नुमाइंदा सबा पाशा से। जी सबा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में, जहां पर OPD जो थी कोरोना के बायस बंद कर दी गई थी, लेकिन आज से जुज़वी तौर पे जो है बहाल कर दी गई है। और कोरोना के दौरान जो मरीज़ चेकअप करवाते थे उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना रहा है, जबकि एक दिन में 5000 जो OPDs पे चेकअप करवाने के लिए लोग आते थे, उनकी जो इतने काम थे वो किस तरह से रुके हुए थे और उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि OPDs बंद होने के बाद इन्हें किन मुश्किलात का सामना था और आज जब OPDs खुल गई हैं तो यहाँ पे सहूलियात किस तरह से फराहम की जा रही हैं। जी बताइएगा, आज OPDs जो है वो दोबारा से बहाल हो गया है। मेरी खाला का मसला था, उनको चेकअप करवाना था, पर्ची बनवाई है, डॉक्टरों को चेक करा, डॉक्टर जो है ना चेक कर रहे हैं, स्पीड से चेक कर रहे हैं, क्योंकि रश की वजह से, कोरोना की वजह से वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चेकअप करवा के इनको आगे जो है ना किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि इनका कहना है कि यहाँ पे ये चेकअप के लिए आए हैं और काम जो है वो जल्द से जल्द जो है चेक भी किया जा रहा है और पेशेंट्स को जो है जल्द से जल्द फ्री भी किया जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा जो है रश नहीं लगाया जा रहा। तो इनकी पेशेंट से भी यही कहना था कि पेशेंट के साथ जो है वो एक ही जो है शख्स आता है ताकि यहाँ पे रश ना लग सके और जल्द से जल्द लोगों के काम भी हो सके और OPDs बहाल होने के बाद जो है वो सहूलियात से है जो वो फ़ायदा भी उठा सके। जी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में गैर मेयारी असिस्टेंट से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक सर्टिफाइड कार्डिक डॉक्टर होने के इंकशाफ पर अदालत का CO सूबाई हेल्थ केयर कमीशन पर इजहार बरहमी सामने आया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पूरे सूबे में सिर्फ एक सर्टिफाइड
कार्डिक डॉक्टर का होना हैरान कुन है। सीईओ हेल्थ केयर को तो घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी किया कि क्या सीईओ दुबई हेल्थ केयर यहां पर तफरीह करने के लिए आए हैं। वफाकी हुकूमत ने मुतनाज़ा मरदमशुमारी को कानूनी करार दे दिया। कराची वालों के लिए पानी दस्तयाब नहीं। सिंध हुकूमत हर मामले पर नाकाम हो चुकी है। शहर कचरा कुंडी बन चुका है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, हमें तालीम नहीं दे रहे, हमें जॉब नहीं दे रहे। और आज आप देखो कि कराची की मर्दमशुमारी पूरी दुनिया कह रही है कि गलत है। आपकी वफाकी हुकूमत ने उसके ऊपर मुहर लगा दी कि इसको हम लीगल तस्वुर करते हैं, और उस मुहर में लगाने में एम के उस वफाकी हुकूमत साथ बैठी हुई है। कुछ ही देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।